वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस होने वाले हैं जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। अच्छे से चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का। और मैं वीकेंड्स पे सेंसेक्स का भी एनालिसिस करता हूं, यानी कि वीकेंड आ चुका है तो अपना सेंसेक्स का भी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। अभी पिछले वीक से थोड़ा सा रूटीन आगे पीछे हो चुका था, तो अब मंडे से प्रॉपर हम लोग रूटीन में फॉलो करेंगे। वीडियो बिल्कुल टाइमली आया करेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने गोल्ड और बिटकॉइन का आपको एनालिसिस दिया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली आज आपको ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों का एनालिसिस आज मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। देखो, अभी देखा जाए क्लियरली तो मार्केट जो है वो आपको कंटिन्यू एक साइड में मूव करता हुआ नजर आया है। देखो, पहला ये है 915 का कैंडल। जैसे ही ये 915 का कैंडल बनता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, ठीक है। पुल बैक के बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, इसके नीचे जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से देखोगे जब आप, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये था बेसिकली मेरा प्रीवियस एनालिसिस। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ध्यान से देखो, इसमें ये जितने भी कैंडल्स हैं इनमें से कोई भी आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कोई भी नहीं दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट, ये जो कैंडल है यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि सीधे डायरेक्टली नीचे ब्रेकडाउन देता है, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, वैसे ही अपना जो ट्रेड होता है वो डाउन साइड के लिए एग्जीक्यूट होता है, अपना जो कंडीशन होता है वो फुलफिल होता है और हम कंटिन्यू यहाँ से मार्केट में डाउन साइड के लिए, पहला जो लेवल था वो था ये, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए हम कैप्चर करते हैं, ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि ये जो ब्लैक लाइन है, जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर रहेगा तब तक देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट ने जैसे ही इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन दिया, अपने पास फुल ऑफ कंफर्मेशन था विथ 100% एक्यूरेसी कि मार्केट डाउन साइड के लिए ही जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलेगा और ये ब्रेकर ब्लॉक काफी स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ये एक फुल बॉडी ब्रेकर ब्लॉक है और मार्केट ने इसका, इसके बॉडी के अंदर जो है ना, देखो, ब्रेकर ब्लॉक का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सिंपल सा समझना, ठीक है। जब फुल बॉडी ब्रेकर ब्लॉक हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक आपको देखने को मिले, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये था कि ये जो एक ट्रेंड था, इस ट्रेंड के बीच में आपको एक नेगेटिव कैंडल मिला है जो कि 50% एरिया के आसपास है। तो सिंपल क्या होता है कि जब ऐसा फुल बॉडी ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलता है तो मार्केट का टेंडेंसी होता है कि जैसे ही इस ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करेगा मार्केट, सिंपल इसको रिजेक्ट करके यहाँ से अपसाइड के लिए निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने जैसे ही, देखो, टैप करने के बाद रिजेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि अगर इसको टैप करने के बाद कोई एक बेटर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसके बॉडी के अंदर कोई भी कैंडल अगर क्लोज कर देता है तो अपना सिंपल सिनेरियो होता है कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना के दे दूंगा आने वाले टाइम में। तो चलो, फिलहाल के लिए ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसलिए बोला था कि ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा मार्केट, यानी कि वो हम बियरिश साइड की तरफ ही सोचेंगे और मार्केट का अपसाइड का कोई भी सिनेरियो नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल, आप देख सकते हो मार्केट उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है। अब बात करेंगे कि यहां से क्या, ठीक है। अभी तो मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जो अपना एनालिसिस होगा वो होगा सिंपल कि यहाँ से किस डायरेक्शन में आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो लेवल है
ये जो लेवल है ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस यूज हुआ है और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। हम लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और मार्केट को अच्छे से एनालाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल अपने सामने निकल के आता है, वो है ये एरिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपकमिंग मार्केट के लिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो अपना की लेवल है वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आएगा। एक बार मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, उसके बाद अच्छे से इसको क्लियर आउट करूंगा। ठीक है, देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, सिंपल यहाँ भी देखोगे तो आपको नजर आएगा, ये जो एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है यहाँ पे, जो ये जो ग्रीन कैंडल है, सिंपल इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो एक रेड कलर का कैंडल नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो रेड कलर का कैंडल है, सिंपल इसके बॉडी को हम लोग कवर करेंगे या फिर इसके आप ऐसे टॉप विक को भी कवर कर सकते हो। देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे अपने पास सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये इस तरीके का निकल के आ रहा है अपने सामने। ठीक है, बेसिकली ये एक मैं गैप फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये गैप को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक एफवीजी की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये एक मेजर रेंज की तरह दिखेगा यहाँ। ठीक है, मतलब मेजर रेंज की तरह बोले तो कुछ आपको इस तरीके से ये एक रेंज नजर आएगा। आप इसको भी सिंपल कंसीडर कर सकते हो। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के लिए भी आ सकता है, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ तक कुछ आ सकता है, इसलिए मैंने इसको सिंपल थोड़ा सा बड़ा रखा था रेंज को। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए ये ऐसा ही हम लोग माइनर रेंज की तरह इसको यूज करते हैं। चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो सिंपल अपने पास क्या सिनेरियो है कि अगर मार्केट इन केस, देखो ध्यान से समझना, ये जो लो है इसको, लो को मैं सिंपल मार्क कर देता हूं आपके सामने, देखना ध्यान से, ये जो लो है। ठीक है, देखो ये जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है। इस डोजी कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट की लेवल पे नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, इसके या तो देखो यहाँ है, ये जो है इसके लो को ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अपने पास सबसे पहला सिनेरियो क्या नजर आएगा कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, ठीक है ध्यान से सुनना, इसके नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो डाउन साइड का मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, इस ब्लैक लाइन के नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा तो डाउन साइड के लिए। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, अब बात करेंगे अपसाइड का। अपसाइड में क्या सिनेरियो हो सकता है, अपसाइड में मार्केट में क्या मूव देखने को मिल सकता है, उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो टॉप है, ठीक है ध्यान से देखना, ये जो आपको ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है, एक डोजी टाइप कैंडल, इसका जो टॉप है, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से, या फिर ये जो है यहाँ पे एक एरिया है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है सिंपल देखना, बहुत ही इजी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो जैसे ही मार्केट, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन को मैंने मार्क कैसे किया है इसको पहले मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैंडल नजर आ रहा होगा, देखो बिल्कुल ही छोटा सा कैंडल है, ये माइनर सा, इसके इसके लो विक को मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, उसके लो विक को मैंने मार्क किया हुआ है। यहां तक भी देखो ध्यान से समझना, अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाके इस एरिया को यूज करके भी अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, अगर ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को टैप करने के बाद भी अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्लैक लाइन है, पहला टारगेट यहां तक हम देख सकते हैं मार्केट को मूव करता हुआ, और दूसरा, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर कंटिन्यू ये डाउन साइड का लेवल अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया यहां तक। अब देखो, अब आता है अपना थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये आता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है ध्यान से सुनना, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है यानी ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे, ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहां पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये होगा अपना नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहां तक, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मार्केट, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर
जैसे ही सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा यानी कि सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, हम कंटिन्यू मार्केट को ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और इसके बाद अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है यानी कि इस रेंज को भी अगर ब्रेकआउट देता है, ये रेंज जो है इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो रेंज है इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं। और ये रेंज को सिंपल हम लोग फिलहाल के लिए साइड करते हैं, ठीक है। क्यों साइड कर रहे हैं उसके पीछे का मैं रीजन समझाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है, ठीक है। बेसिकली बोले तो ये एक ब्रॉड रेंज है। तो यहाँ पे हमें एक माइनर रेंज चाहिए। ये जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया अपना यहाँ पे सिंपल हम मार्क करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हो अब ये आपके सामने एक माइनर सा रेंज है, और ये जो रेंज है ये अपने पास इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, हम मार्केट को कंटिन्यू ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और इस लेवल से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम सिंपल एक डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यानी कि स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं यहाँ से, या फिर एक बेटर डाउन साइड का हम ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि मार्केट को डाउन साइड के लिए हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो सिंपल आप वेट कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा स्कैल्प मूव लेके मार्केट से आउट हो सकते हो, ठीक है। बहुत ही छोटा सा माइनर सा इसके ऊपर का मेरा रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी कंप्लीट बेयरिश साइड की तरफ में शिफ्ट हो चुका है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है वो हो चुका है। जो मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, वो आपको देखिएगा एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल ये है कि इसके ऊपर अगर मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप इग्नोर कर सकते हो सिंपल, या फिर छोटा सा 10-20 पॉइंट का आप एक मतलब मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इसके ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ओ माय गॉड, एक मिनट गाइस, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, अगर इसके नीचे अगर मार्केट इसके नीचे अगर यहाँ पे ये जो लेवल है इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए ही मार्केट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये डाउन साइड का आपका एक इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट जैसे ही इस लेवल को टैप करेगा, यहाँ पे रिजेक्शन देगा, तो आपको एक कंटिन्यू मार्केट डाउन अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। बहुत ही बेटर एक अपसाइड का आपको मार्केट का जो मूव होगा वो दिख सकता है। ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपकमिंग मार्केट डेज में, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर आउट हो चुका है। ये जो ट्रेंड, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो सिंपल ये जो लो है, ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ तक आप टारगेट मार्केट को देख सकते हो, मार्केट को अप्रोच करता हुआ उस लेवल तक, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं एक बार और डाउन साइड के लेवल का, कि इसके नीचे अगर मार्केट इन केस, ठीक है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, उसका मन जहां मूव देना चाहे दे सकता है। तो अगर उसके नीचे मार्केट मूव करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, उसके लिए सिंपल हम इस मार्केट के ये जो लो है, आपको ये डोजी कैंडल है, इसका लो मार्क करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल है। जब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट करोगे अपने दिमाग में ना, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो डोजी कैंडल है उसके लो को मैंने मार्क किया हुआ है सिंपल। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ये फाइनल अपना होगा, ठीक है। इसके नीचे का अपना कोई एनालिसिस नहीं है। बाकी ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। मार्केट जब तक यहाँ देखो, ये जो रेंज है ना, ये जो पूरा रेंज है, ये की लेवल से लेके यहाँ तक, इतना दूर तक जब तक मार्केट रहेगा, हम यहाँ से बाइंग साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं, क्योंकि ये एक बेटर बाइंग एरिया है। और आपको डाउन साइड ये जो एरिया है यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आपको देखने को मिल चुका है, तो ये अपने पास एक बेटर बाइंग एरिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो मैक्सिमम जो है वो मार्केट का एक्सपेक्टेशन वही हो सकता है कि ये जो आपको डोजी कैंडल है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करना चाहे तो ये जो लो है ना इसको स्वीप करना चाहेगा बेसिकली मार्केट, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है मार्केट में। हालांकि एक गैप है जो कि स्टिल पेंडिंग है, जो कि मैंने इग्नोर कर दिया था, शायद मुझे ध्यान नहीं था। देखो ये जो गैप है ना ये मार्केट में स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्केट, देखो अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पेशेंसली देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करो। अब देखो, अगर मार्केट ये जो लेवल है ना इसका अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो फिर आपको देखो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं।
अगर यहाँ तक भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और इसका भी सिंगल कैंडल अगर ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको जो ये गैप है ना, ये गैप फिल करता हुआ आपको हो सकता है मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को ये जो गैप है ना, ये गैप आपको फिल करता हुआ मार्केट जरूर नजर आएगा, क्योंकि मार्केट अपना कभी भी गैप को इतना टाइम तक पेंडिंग नहीं छोड़ता है। ऑलरेडी मार्केट बहुत टाइम तक इसको पेंडिंग रख चुका है। तो देखो सिंपल है, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही सोचेंगे, कोई भी मूव हो, ठीक है, स्कैल्प मूव हो या थोड़ा सा बड़ा मूव हो। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, और इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बाद हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये था अपना सिंपल एनालिसिस बैंक निफ्टी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसके बाद करने वाला हूँ निफ्टी 50 का एनालिसिस। मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।